नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि राजस्थान जो ऊर्जा विभाग है, विद्युत विभाग है, इसमें लगभग 2300 पोस्टों पर अलग-अलग भर्तियां हैं वो निकली है अलग-अलग पदों पर। तो इसमें मैंने आपको विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में जो इंजीनियरिंग की पोस्ट पर जो विभिन्न वैकेंसियां थी, उसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया। और इस वीडियो में हम विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड है, इसमें आपकी जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, जेएलओ, इस प्रकार की जो वैकेंसी है, इसके लिए विस्तृत पाठ्यक्रम क्या है, इसकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, इसके फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम इस वीडियो में विस्तार से देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैकेंसी है उनका नाम है, एक तो है असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर की, एक है जूनियर लीगल ऑफिसर की, जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट या कमर्शियल असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की। ठीक है, ये आपकी 5 जो कंपनियां हैं बिजली उत्पादन, इसमें होगी, यानी कि जोधपुर, अजमेर, जयपुर और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम और राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम में यहाँ पर आपकी ये वैकेंसियां है वो होने वाली है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। उससे पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपकी सैलरी है वो क्या रहने वाली है। तो इसकी जो सैलरी है, असिस्टेंट पर्सनल जो ऑफिसर है, इसका जो लेवल है वो L11 कोरेस्पॉन्डिंग लेवल रहेगा इसका। और बेसिक पे है वो 37,800 रुपये है। बाकी आपकी JLO हो गई, अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर, इनके लिए आपके 33,800 रुपये पर मंथ बेसिक सैलरी रहेगी। और जूनियर असिस्टेंट या कमर्शियल असिस्टेंट ग्रेड सेकंड के लिए आपकी सैलरी है वो 20,800 बेसिक पे आपका रहेगा। ठीक है, अब एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो एक तो आपके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा आपके पास में ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि मास्टर की डिग्री होनी चाहिए आपके पास में। मास्टर की डिग्री किस में, या तो आपने MBA कर रखा हो, या फिर सोशल वर्क में, या किसी पर्सनल मैनेजमेंट या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, इन चीज़ों में अगर आपने 2 साल तक मास्टर डिग्री कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, इसके अलावा एक और है, यानी ये आपके पास में नहीं है तो एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन लेबर लॉज, या फिर लॉ वेलफेयर एंड पर्सनल मैनेजमेंट, या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया और इक्विवेलेंट। तो ये आपकी इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है असिस्टेंट प्रोफेशनल ऑफिसर के लिए। इसके अलावा JLO यानी कि जूनियर जो लीगल ऑफिसर है, इसके लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास में लॉ में ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ ही साथ 3 ईयर कोर्स ऑफ प्रोफिशिएंसी डिग्री, यानी कि 3 साल की आपकी जो प्रोफेशनल डिग्री है वो होनी चाहिए, और लॉ में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट की बात करें तो इसमें आपका ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, ये भी भारत के किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा आपकी अगर की हुई है तो वैलिड होगी। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत से अकाउंटेंट में आपको दे रखी है। देखिए आप, आगे है कि मस्ट हैव पास्ट इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, यानी कि अगर आपके पास में इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन आपने पास कर रखा है, कहाँ से, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कोलकाता, या फिर द इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कोर्स आपने IPCC कर रखा है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और ये जो एग्जामिनेशन होता है वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली के द्वारा होता है। तो ये भी अगर आपने कर रखा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरी इसमें ये है MBA फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपने किसी विधि द्वारा स्थापित यूनिवर्सिटी से MBA कर रखा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरी बात है MCOM ऑफ मिनिमम 2 ईयर्स, MCOM भी अगर आपने कर रखा है 2 साल का तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा एंड में आप देखिए, इसके अलावा आपको क्या चाहिएगा,
द कैंडिडेट मस्ट बी possessing O or higher level certificated course conducted by DOE ACC अंडर कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि इतनी जो ये एंड लिखा हुआ है, इसके ऊपर वाले जितनी भी हमने की है, ये तो इसमें से आपको एक चाहिएगी कोई, ठीक है। और एंड में दे रखा है, तो एंड का मतलब है ऊपर वाले जितनी भी है उनमें आपकी कोई भी एक, और इसके साथ में आपका जो ओ लेवल का है वो अगर आपने कर रखा है, या फिर इसमें और भी कई कंप्यूटर कोर्स हैं, अगर आपने कोपा कर रखा है, NIE LIT न्यू दिल्ली से कर रखा है, या फिर आपने डिग्री डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपके पास में है कंप्यूटर का, जैसे कि अगर आपके पास में RSCIT का है तो भी आपका वैलिड होगा। यानी कि RSCIT, इसके अलावा आपने M.Com की है, B.Com की है, MBA किया है, तो आप इसके लिए अकाउंटेंट के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा यहाँ पर और में क्या दे रखा है, RSCIT भी दे रखा है। तो अकाउंटेंट में RSCIT हर कोई व्यक्ति करता है, तो RSCIT के साथ में आपके जो इस एंड के ऊपर वाले जितने भी क्वालिफिकेशन है, वो अगर आपके पास में कोई एक है तो आप इसके लिए पात्र हैं। स्टेनोग्राफर की बात करें तो स्टेनोग्राफर में यहाँ पर कैंडिडेट मस्ट होल्ड ए ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम, यानी कि आपके पास में केवल और केवल ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए स्टेनोग्राफर के लिए। इसके साथ में कोई भी आपका एक कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए न्यूनतम। अगर आपने RSCIT कर रखा है और ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी आप स्टेनोग्राफर के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए। तो जूनियर असिस्टेंट के लिए भी अगर आपने सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, यहाँ पर देखिए आप, सीनियर सेकेंडरी मतलब आपने 12th कर रखा है, साथ ही साथ आपके पास में कोई भी एक RSCIT या ऐसा कुछ कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, स्टेनोग्राफर के लिए ग्रेजुएशन प्लस RSCIT, अकाउंटेंट के लिए आपको बिजनेस जो स्टडी है उसमें कोई भी आपका एक डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, साथ में आपकी RSCIT होनी चाहिए। और जूनियर असिस्टेंट या कमर्शियल जो असिस्टेंट ग्रेड सेकंड है, इसमें आपकी 12वीं पास और RSCIT या ओ लेवल कोई किसी भी प्रकार का कंप्यूटर में अगर आपके पास में डिग्री या डिप्लोमा है तो आप इसमें पात्र होंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जो हाई कोर्ट में वैकेंसी निकली है जूनियर असिस्टेंट की, के अलावा भी आपकी अधीनस्थ बोर्ड भी करवा रहा है, तो उस जूनियर असिस्टेंट में आपकी जो ग्रेजुएशन पहले 12th तक की थी, लेकिन वर्तमान में आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन तक की है, लेकिन इसमें आपकी क्या है, ओनली और आपकी 12th तक है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि आपका इसमें सिलेबस क्या रहने वाला है। साथ ही साथ आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि आपकी जो अगर अपियरिंग वाले हैं तो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, तो अपियरिंग वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जो आपका एग्ज़ाम हो जाता है उस एग्ज़ाम से पहले तक की आपके पास में एग्ज़ाम है वो आप क्लियर किए हुए होने चाहिए, और इसका आपको सबूत प्रमाण के तौर पर भी आपको देना होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। और इसमें एज लिमिटेशन क्या है, तो एज लिमिटेशन आपकी 18 साल से 40 साल तक, अगर आप इस उम्र के बीच में हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। उनके लिए जो JN वाले थे उनके लिए 21 से 42 थी, और इसके लिए यहाँ पर है 18 से 42 है, यहाँ पर भी 42 है, ठीक है। 1/1/2022 से अधिकतम जो आपकी आयु सीमा है वो लगभग सभी में 42 है। स्टेनोग्राफर के RVPNL है, इसमें आपकी 43 साल है अधिकतम आयु। इसके अलावा अगर आप जो अन्य कैटेगरी से संबंध रखते हैं जैसे SC ST OBC, इनमें आपको 5-10 वर्षों की छूट भी है वो मिलती है, ठीक है। तो ये आप देख लेना, सभी एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे RPSC RSMSSB, उन सभी में आपको ये कंसेशन तो मिलता ही है। अब देखेंगे इसका विस्तृत पाठ्यक्रम क्या है, उसके बारे में हम आपको विस्तार से डिटेल में बताएंगे। और इसके ऑनलाइन आवेदन है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ऑनलाइन आवेदन आपके 2 मार्च 2021 से स्टार्ट होंगे, जो 22 मार्च 2021 तक चलेंगे, यानी कि 20 दिनों तक ये प्रोसेस आपकी रहेगी। और ये जो वेबसाइट दी हुई है energy.rajasthan.gov.in, यहाँ पर आप जाकर एप्लीकेशन
कर सकते हैं, ठीक है। और फॉर्म की फ़ीस क्या है, तो फॉर्म की फ़ीस मैंने आपको उसी वीडियो में बताया था कि लूट मचा रखी है इन लोगों ने आपकी। अगर आप किसी जनरल कैटेगरी से संबंध रखते हैं, ठीक है, और आपकी एनुअल जो इनकम है वो 2.5 लाख से ऊपर है, तो आपको यहाँ पर फ़ीस देनी होगी 1600 रुपये। और अगर आप ईडब्ल्यूएस के SC ST OBC MBC PW यानी कि जो फिजिकली हैंडीकैप हैं उनके लिए आपको 1400 रुपये है वो फीस देनी होगी। और पेमेंट का जो मोड है वो ऑनलाइन रहेगा, आप कहीं से भी कर सकते हैं, ई मित्र के जरिए, नेट बैंकिंग के जरिए। और इसकी जो मैं PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल ओम डिजिटल स्टडी पर मैंने डाल दी है, तो वो भी आप देख लेना एक बार स्वयं, पूरा का पूरा ये देख कर उसके बाद में ही आपको आवेदन करना है। और अब देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीडर एंड जो मेरिट है वो किस प्रकार से क्या बनेगी। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो जिस प्रकार से जो JN वाला मैंने बताया था वो सेम प्रोसीडर है। यहाँ पर आपका 2 घंटे का पेपर होगा, ऑनलाइन मोड पर आपका मल्टी चूज क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का पेपर होगा, ठीक है। अगर असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर की बात करें तो इसमें आपका 60% वेटेज तो इस सेक्शन ए में इसका रहेगा, जैसे भारत का संविधान, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, फैक्ट्री एक्ट, ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट, ये चीज़ है आपकी। इसमें बी जो सेक्शन है वो कंसेप्ट ऑपरेशनल मैनेजमेंट, HR प्लानिंग, ये है। और 40% जो वेटेज रहेगा वो आपका हिंदी, इंग्लिश, GK GS और मैथ्स और रीजनिंग का रहने वाला है, ठीक है। और रीजनिंग में भी आपका क्या रहेगा तो ये इन्होंने बताया है। और जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस में आपका करंट GK भी पूछा जाएगा, करंट इवेंट इंक्लूडिंग इश्यू ऑफ स्टेट यानी कि राजस्थान सहित आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। और आपको जो ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी है, इंडियन हिस्ट्री है, वो राजस्थान के विशेष संदर्भ में इनसे जुड़े प्रश्न आएंगे। और आपकी जो मैथमेटिक्स है वो 10th लेवल की रहेगी, और हिंदी इंग्लिश भी आपकी 10th लेवल की ही इसमें रहने वाली है। किसके लिए, ये है आपका असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर के लिए। अब देखते हैं JLO के लिए क्या है। तो JLO के लिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है वो 60% वेटेज का है, जिसमें आपकी और भी चीज़ें हैं, जैसे एविडेंस एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस है, ये चीज़ें हैं। इसके अलावा बी सेक्शन में आपकी 40% जो कि रीजनिंग, मैथ्स, GK GS, हिंदी और इंग्लिश रहेगा, इसका भी आप विस्तार में देख सकते हैं, ये है। और जूनियर अकाउंटेंट की बात करें तो इसमें भी आपका 60% जो वेटेज है वो इसमें अकाउंटिंग से जुड़ा रहेगा, इनकम टैक्स, कॉरपोरेट अकाउंटिंग वगैरह। और 40% वेटेज है आपका, ये सेम ही रहने वाला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो विद्युत विभाग में जो 2300-2400 पद हैं उन सभी में जो 40% वेटेज है ये आपका GK का, GS का, करंट अफेयर्स का, मैथमेटिक्स का, इनका रहने वाला है, हिंदी इंग्लिश इनका रहने वाला है। और आपका 60% वेटेज है वो आपका पर्टिकुलर जिससे आपने जो ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, वो आपका रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ इसमें आपका मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 30% होने चाहिए। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यानी कि जनरल वालों के लिए, SC ST OBC MBC के लिए आपका 20% होना चाहिए, दोनों में मिला करके। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेनोग्राफर एंड जूनियर असिस्टेंट या कमर्शियल असिस्टेंट में। तो आपकी स्टेनोग्राफर और जूनियर स्टेनोग्राफर की बात करें तो इसकी जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन प्लस RSCIT है। और इसमें भी आपको 2 फेज होंगे। 40% जो वेटेज है वो तो आपका ये बाकी जो रहते हैं रीजनिंग, मैथ, GK GS, हिंदी इंग्लिश वाला ये रहेगा। और आपका 60% क्या रहेगा, तो 60% जो वेटेज है वो आपका रहेगा टाइपिंग टेस्ट वाला। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है स्टेनो के लिए। टाइपिंग टेस्ट का वेटेज आपका बहुत ज़्यादा है, जिसमें इंग्लिश शॉर्ट एंड जो टेस्ट है वो आपकी 10 मिनट की होगी, 100 WPM आपकी स्पीड होनी चाहिए। इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन एंड टाइपिंग ऑफ डेडिकेटेड पैसेज इन इंग्लिश और ऑन कंप्यूटर 60 मिनट में आपको उसको टाइप करना है, 10 मिनट में रिटर्न करना है। और यही प्रोसीड आपकी इस हिंदी में रहेगी, हिंदी में आपको 10 मिनट टाइम ज़्यादा मिलेगा। ये 200 मार्क्स के होंगे, ठीक है। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट या फिर ये जो LDC के समकक्ष वैकेंसी है इसकी बात करें तो इसमें आपकी 12th तक की आपकी इसमें क्वालिफिकेशन है, RSCIT भी होना चाहिए। साथ में आपका 40% जो वेटेज है
वो तो रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, मैथ्स, जीके, हिंदी, इंग्लिश ये रहेगा। ठीक है, और 60% किसका है, तो 60% आपका जो वेटेज है वो टाइपिंग का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इसमें आपका स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट में आपका जो 40% रिटर्न एग्जाम, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा, उसका वेटेज बहुत कम है, लेकिन आपकी टाइप टेस्ट का वेटेज बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर आप पहले से भी एलडीसी की तैयारी की हुई है आपकी और टाइपिंग अच्छी खासी है, तो इसमें आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। टाइप राइटिंग इन हिंदी और इंग्लिश, देखिए स्पीड टेस्ट ड्यूरेशन 10 मिनट का टाइम मिलेगा और 25 मार्क्स मिलेगा आपको हिंदी में, और एफिशिएंसी जो टेस्ट है वो 10 मिनट और 25 मार्क्स। एफिशिएंसी के जो टेस्ट है वो आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, तो ये तो आप कोई दिक्कत ही नहीं है, तैयार कर लेना। और टाइपिंग टेस्ट है वो अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए स्टेनो के लिए और जूनियर असिस्टेंट के लिए। ठीक है, और इंग्लिश में भी आपका यही रहने वाला है, 25, 25, 50 और 100 नंबरों का ये आपका पेपर होगा। ठीक है, तो ये मित्रों इस वैकेंसी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है, आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल है। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है वो होने वाली है, और किसी भी प्रकार का आपको इंटरव्यू यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी जानकारी मैंने आपको बताई। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके दिमाग तक, आपके जहन में पहुँच चुकी होगी। और भी आपको किसी भी प्रकार की कोई डाउट हो, क्वेरीज हो, तो आप इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं। निश्चित तौर पर आपके कमेंट का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और ये विस्तृत जो विज्ञापन है आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओम डिजिटल स्टडी से डाउनलोड कर सकते हैं और स्वयं भी इसको अच्छी तरीके से देख और पढ़ सकते हैं। और बाकी आपका जो 40% वेटेज वाला है पोर्शन, तो इसमें आपका राजस्थान का जीके भी आएगा, इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश। तो ये जो मैटर है ये कुछ तो हमारे आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, डेली करंट की भी क्लास होती है। इसके अलावा साइंस भी हमारे यूट्यूब चैनल पर है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, राजस्थान का जीके भी है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, तो हमारे इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। और क्वालिटी वाली चीज़ें हैं आपको इस चैनल पर समय समय पर मिलती रहेगी। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।